हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा जी, उससे पहले ना मैं एक बात सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग लाइव करें, कभी हम बात करें सब यूट्यूब लाइव पर। हाँ मतलब दिखेगा कोई नहीं, ना मैं ना आप। वो जो एक होती है ना जिसमें आप ऐड कर सकते हो लाइव में स्ट्रीम यार्ड से, कि ऐसा कुछ होता है। तो मैं सोच रही थी कि एक आध ऐसी लाइव करते हैं कभी, ठीक है। तो आइडिया कैसा लगा मुझे बताना, और जो भी ज्वाइन होना चाहता है वो भी बताना, ताकि समझ आ जाए। क्योंकि क्या है ना, इनके भी बहुत सारे फैंस हैं ना। तो मुझे बताए कि कौन कौन है हमारी हनी बीज, लेकिन वो भी है तो अचानक से अगर ऐसे लोग भी ज्वाइन हो जाते तो फिर वो गालम गलौच भी कर सकते हैं, माहौल ख़राब कर सकते। तो मुझे बताना है ना, उस हिसाब से हम लाइव वगैरह करेंगे। अच्छा जी, अब बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। तो भालू अप्पी द हिजाबन जो है, उन्होंने उनका ड्रेसिंग सेंस देखा था। भालू अप्पी जनाब के ब्लॉग में कैसे बैठी थी, किस पोजीशन में, कौन सी सीटिंग पोजीशन थी उसकी, ऐसा पैर दोनों ऊपर करके अजीब से तरीके से बैठी थी। कोई भी हिजाबी लड़की ऐसे बैठ सकती है क्या? हाँ, भालू अप्पी तो अलग ही प्रकार की हिजाबी है भाई साहब। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता ही है हमने कंटेंट नहीं रिकॉर्ड किया। तो फ्रेंड्स कंटेंट नहीं रिकॉर्ड किया तो आप हमें कैसे सुना सकते हो? आप भाई भाभी को सुनाओ ना, हमें क्यों सुना रहे हो? तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही है, हमें बहुत ज़्यादा चिंता थी तो चिंता के मारे ऐसे बैठ गए थे। फ्रेंड्स हमारी कोई गलती नहीं है, क्यों आप हमारे पीछे पड़े हो? एक दिन तो हमें बख्श दो, कल तो हमारी तारीफ हो रही थी, आज हमें वापस से जो है कोस रहे हो। प्यारू बात नहीं है। अब तो अम्मी भी हमारी टीम में है, अम्मी को बोलकर बद्दुआ दिला दूंगी सबको, तले जाओगे सबके सब। अम्मी मत बोला करो, भाई भाभी को बोलो ना, हम तो अकेले कमाने वाले हैं। अगर हमारे कुछ ऊंचे नीचे हो गया, व्यूज डाउन हो गया, तो आपको तो पता ही है हम लोग नहीं अपलोड कर पाते तो हमें रोना आ जाता है, घबराहट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसा मत करना हमारे साथ। भाई भाभी को क्यों नहीं बोलते हो? टाटू। अच्छा, जैसे ही शर्मिली जी आते हैं हॉस्पिटल से रिटर्न, तब लहर होती तो शर्मिली जी को पता चल गया, क्योंकि भालू ने बता दिया कि लहर को कुछ ज़्यादा ही प्यार करना है। तो लहर को चुम्मा चाटी करके बोलती कैसी हो कैसी हो। लहर बोलती रहे मुझे क्या हो, मैं तो यहीं पे थी। तो ये माँ बेटी ना भाई एक्टिंग की बादशाह नहीं है, एक्टिंग की बादशाह नहीं। मैडम को जो है अभी नौटंकी में ये टफ कंपटीशन दे रही है, स्पेशली भालू अप्पी। भालू अप्पी को सब पता है कि कब कैसे क्या करना है। तो भालू अप्पी पूरा गेम समझ गई है ना, कि पॉजिटिव कमेंट जिसके लिए आ जाए उसकी टीम में चले जाओ और उसको ज़्यादा भाव दो। अब पिज़्ज़ा नान जो है, अब उनको भी सुना रहे, तो पिज़्ज़ा नान को तो एकदम साइडलाइन नहीं करना उसने शुरू कर दिया, तो इतनी मतलबी है। लेकिन इसको भूलना नहीं चाहिए, वो वही पिज़्ज़ा नान है जिसको दिखा दिखा कर अपना चैनल ग्रो किया है। वो पिज़्ज़ा ही है जो वीडियोज़ रिकॉर्ड करती थी। लेकिन भालू भालू है, अब ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसने भाई भाभी को पिज़्ज़ा नान, तो फिर बाद में भाई भाभी को साइडलाइन कर दिया, भाई भाभी को ताने मारती रहती है ये पिज़्ज़ा नान कौन से खेत की मूली है ना। नहीं फ्रेंड्स, हम खेत की मूली वेत की मूली नहीं पता, कौन से पेड़ के अमरूद है ऐसा बोला करो, हमें अमरूद पसंद है। और तुम्हें कॉफी अमरूद फेंक के मारूंगी, क्यों सबको ये सब याद दिलाती रहती हो? अच्छी बात नहीं है, सब भूल गए ना, तो क्यों याद दिलाती रहती हो? हमारे और भाई भाभी के बीच में बहुत प्यार है, अभी हम साथ साथ हैं सब। लेकिन फ्रेंड्स भाई भाभी ने हमें ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं करना दिया, इसीलिए हमने बोल दिया ना कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, कि आप बाकियों के ब्लॉग में देख लेना। तो फ्रेंड्स में अलाउड नहीं रहता है। भाई जो है बहुत ज़्यादा बेशरम हो गया आजकल, जोरू के गुलाम टाइप्स। तो फ्रेंड्स बड़ास निकालनी पड़ती है ना। हाँ, सब गुटकों को बोलते हैं तो हम क्यों ना बोले। भाई भी तो देखो वैसे पूछने नहीं आता, हमने स्कैन कराया सब कुछ कराया लेकिन क्रेडिट ले गए। अब फिर भी वापस से वो जो है केक हम केक कर दिया, फ्री वाला केक चिक्कू का, और खिला दिया सबको, और भाई बेस्ट बेटे बन गए, तो हम क्यों ना बोले। और जब उसकी सास का बर्थडे होता था तब तो बहुत कुछ कर रहे थे, हमने तो अम्मी को बोला था तभी, देखा अम्मी कितने बदल गए हैं। तो अम्मी को भी सब पता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या ही कर सकती है, राजा बेटा बेटा। आपको तो पता ही है फ्रेंड्स, हमारे साथ बचपन से भेदभाव होता आ रहा है। भाई को सेरेलैक दिया जाता था, हमें बॉर्नवीटा नहीं मिला था फ्रेंड्स, एक चम्मच हम दोस्तों से मांग मांग के पीते थे। फिर आपने देखा ईद पे हमें 1000 रुपये दिए। फिर फ्रेंड्सू भाई को मूंग की दाल का हलवा पसंद हुआ करता था तो उनको खिलाया थे। लेकिन जैसे ही भाई आ गए मुंबई में, अम्मी ने एक बार भी हलवा नहीं बनाया। तो आजकल से नहीं हो रहा हमारे साथ, बचपन से हो रहा है। और कितना भी अम्मी को समझा लो लेकिन वो वही है पुरानी रूढ़िवादी औरत। बेटा जो है राजा है, महान है, बेटियां कितना भी करे वो शैतान है। तो फ्रेंड्स क्या ही करे, ये ऐसा हमारे साथ हो रहा है, किसको बताए अपनी तकलीफ। तो फ्रेंड्स आप समझा करो ना, भाई भाभी को ज़्यादा फोकस करो। हम तो छोटू से है, हम तो बच्चा है एकदम छोटा सा, तो ऐसा मत करो, घबराहट होती है। अच्छा एक बात नोटिस करना, जो इंसान हद नल्ला होता है ना, उसको हर बात में खाना 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 ही दिखता है। खाना 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 जैसे गुटके को दिखता है। कहीं बाहर से आया, फ्रेंड मुझे लगी है भूख, कहीं बाहर जा रहे हैं, चलो खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। और घर पे रहता है तब कुछ ना कुछ बनाता रहता है, तो भालू को ऑर्डर देता रहता है कि ये बना देना वो बना देना। तो वो अंडा बना रहा था कुछ,
उसमें ढाई ढाई मतलब 250 ग्राम तो घी डाला होगा उसने, पूरा घी घी। और फिर जो है लहर को बोल रहा था कि तुम सीख लो, ससुराल में जो है ये बनाना फिर ससुराल में काम आएगा। अच्छा, ये अपनी बीवी को क्यों नहीं सिखाते हो? आधे उम्र की जो है टुनटुन मौसी को कुछ नहीं आता है आज तक, तो उसको सिखा दो ना पहले। फिर लहर तो अभी बच्ची है, उसको तो बाद में सिखाना। हाँ, पहले अपनी भालू को सिखा दो कि कैसे क्या बनाना है। पूरा जो है एकदम खुले सांड की तरह ससुराल में घूमती रहती है, जब जाती है तब टिकती नहीं है, ना ही कुछ हेल्प करती है। तो उसको सिखाओ थोड़ा बहुत, है ना। फिर ससुराल वाले सेम जो है भाई ऐसा करेंगे तो उसको इस प्रकार से ट्रीट करें। सोचो नौकरानियों के साथ उसको जो है अपना फास्ट ब्रेक करना पड़ा था, क्योंकि भाई भालू ऐसी है ही, तो उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, है ना। तो गुटकू भाई अपनी बीवी को सिखाओ कि कैसे क्या बनाना है। वो तो अभी बच्ची है, अभी उसके पास बहुत टाइम है, और उसके जो है गोल्स है बहुत ज़्यादा, है ना, कि भाई उसको डॉक्टर बनना ये है वगैरह वगैरह। तो वो अपना देख लेंगी, उसकी अपनी बीवी का पहले दो, है ना। कुछ आता जाता नहीं है जिस वजह से तुम्हें बनाना पड़ रहा है। और गुटकुक तो वैसे बहुत बोलता था, फ्रेंड हमारा जो है काम है फ्रेंड, मैं पूरा दिन वो काम कर रहा था। लेकिन इतना महावेल्ला है कि देखो शॉपिंग करने भी जाएगी ना भालू, तो मीरा रोड से जियो मॉल, सोचो इतना दूर जो है चली गई बैठकर, इतना टाइम भी रहता है उसके पास, और उसको अच्छा लगता भी नहीं। ये खाली ना नौटंकी है, ये हिजाब भी बनना वगैरह वगैरह, कहीं जाने में घबराहट होना। असली बात यह है कि इसको घर पे अच्छा लगता ही नहीं, चाहे वो ससुराल हो चाहे मुंबई हो, उसको भटकना अच्छा लगता है। भटकना, अगर एक दिन वो ना भटके तो उसको घबराहट होने लगती है, और रात में भटकने निकल लेगी किसी ना किसी बहाने से कि बच्चे जो है ये कर रहे थे वो कर रहे थे। असल बात यह है कि इसको खुद को जो है अच्छा नहीं लगता है। और पहले भी ये खूब भटकती थी, और जो अभी उस दिन क्या नौटंकी कर रही थी, मेहंदी वाली को आधी रात में इसने बुलाया था 12:30 बजे, ठीक है, वो हिजाबी थी वो लड़की, उसको आधी रात को बुलाया, और 10 बजे खुद दही लेने जाना था तो बोलती कि हम नहीं जा सकते नीचे अकेले इतनी रात तक। अच्छा नौटंकी, जब तुम थिएटर कर रही थी तब तो 2:30 बजे तक तुम जो नाइट आउट करती थी, हैं किसके साथ करती थी नाइट आउट सब। अब जो है अचानक से गूंगी गुड़िया बन गई, जैसे व्लॉगिंग शुरू हुई तब से वो एकदम ये नौटंकियाँ शुरू हो गई। वाह, मतलब बेवकूफ़ बनाना तो भालू अपी से कोई सीखे, कितने अच्छे तरीके से एकदम मासूम सी भोली भाली सी बनकर सबको जो है अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाती है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, हम तो मासूम सी गुड़िया, हाँ बहुत मासूम हो तुम, बहुत ज़्यादा मासूम हो। अब देखे ना भोपाल एक्सप्रेस आ चुकी है, तो भोपाली जो आएगी वो धारा, उसका लहर का और पिज्ज़ा का आपस में कंपटीशन करवाएगी। लहर को पूछेगी कि तुम्हारी कौन सी वाली बहन फेवरेट है, फिर धारा की बहुत तारीफ करेगी ताकि पिज्ज़ा को बुरा लगे। इतनी नालायक है सच में, ये वुमेन चाइल्ड है। मैं वुमेन चाइल्ड इसको ऐसे ही नहीं कहती हूँ। ये 34 ईयर्स की महिला जो है, इसमें इतनी जलन भरी है ना उस बच्ची के लिए, 19 साल की बच्ची के लिए, कि वो उसको बुरा फील कराने के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब धारा कितनी तारीफ करेगी ना कि धारा बहुत अच्छी है, धारा ये है, धारा वो है। फिर लहर से भी वो बात करेगी, बहुत जलनखोरी भरी है भाई। पिज्ज़ा की जैसे तारीफ होना शुरू होता है ना, ये कुछ ना कुछ जानबूझ के पिज्ज़ा का ऐसा दिखा देती था कि लोग पिज्ज़ा को क्रिटिसाइज कर। और भाई अभी वेकेशन चल रहा है, तुम तो खाली उसको वही है ना मॉल 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 इन्फिनिटी ओबराय जियो यही कराओगी। उससे अच्छा उसका बेकिंग कोर्स ही करा दो, ताकि उसको काम आए, उसकी एक स्किल जो है वो डेवलप हो जाए, है ना, बेकिंग ही आ जाए एटलीस्ट उसको। लेकिन भालू नहीं कराएगी। हाँ, भालू को फीस भरना बनता है भाई, क्यों ना भरे। पिज्ज़ा ने पिछले 3 साल में उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत अपने उसका सर्कल ही नहीं बना भालू के चक्कर में, क्योंकि भालू के कोई दोस्त नहीं थे, तो पिज्ज़ा को जहाँ भी जाना था तो भालू के साथ जाना था, जिस वजह से पिज्ज़ा के कोई ना तो दोस्त बने, ना ही वो जो है कुछ और कर पाई, क्योंकि वो रिकॉर्ड करती थी व्लॉग और सब वही भालू के साथ साथ ही काम करती थी। अब देखो उसमें मैं पूरा भालू को नहीं वो कोस रही हूँ कि भाई उसी की गलती है, पिज्ज़ा की भी है 50%, लेकिन भालू की भी तो गलती है। भालू ने तो अपना घर बना लिया, गाड़ियाँ ले ली, ज़मीन खरीद ली, लेकिन पिज्ज़ा और नान तो वही के वही है ना। अभी उनको तो खाली यूज़ किया गया है, जितना यूज़ जनाब और मैडम ने नहीं किया उतना भालू ने किया है। और अब इतनी बेशर्म है कि उन दो बच्चों को जो है शेड करती रहती है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, शर्म आनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अच्छा हाँ, शर्म से मुझे याद आया, ये जो है ना, ये तीनों बच्चों को बोल रही थी कि यहाँ आओ, बहुत शर्म की बात है कि ये जो कांच है इसको तुम लोग साफ़ नहीं करते हो, शर्म आनी चाहिए। खाली घर का काम आवा लोग ही नहीं करते, तुम लोगों को भी करना चाहिए। बहुत शर्म की बात है। हाँ, शर्म की बात तो है कि एक टुनटुन मौसी आती है, अपना कंटेंट बनाती है और खाती है, बना बनाया जो खाना रहता है खाती है और निकल लेती है। अपने व्लॉग के लिए सबको यूज़ करती है और फूटी कौड़ी भी नहीं देती है, वो सब के सब वही के वही है। और जब बारी आती कुछ देने की तो वो भाई भाभी को देना है, जबकि कंटेंट में वो खुद यूज़ करती है, माँ को, मासी को, बच्चों को, सबको। लेकिन अगर कुछ घर पे लेना है सामान वामान तो भाई लेगा, राशन भाई भराएगा,
फिर ये जो ईएमआईज है घर के वो भाई भरेगा, लेकिन भालू अपी अम्मी को, खाला को, सबको यूज़ करेगी। बदले में एक आध सूट दिला देगी, वो भी रिकॉर्ड करके मोनेटाइज करके, ताकि भाई जितने का सूट आया उससे ज़्यादा उसको उस ब्लॉग से पैसा बन जाए। तो उस औरत को शर्म नहीं आती है कि भाई वो घर पे आती है, खाती है और निकल लेती है, तो थोड़ा बहुत काम भी कर ले, हाथ की चर्बी ही गला ले। ये जो योगा करना पड़ रहा है ना, नहीं करना पड़ेगा, अगर घर का काम ही कर लेती, हेल्प करा देती थी, लेकिन नहीं करेगी क्योंकि वो भाई अब प्रिंसेस बन चुके, सेलिब्रिटी है और ये सब उसके दास दासी है। तो ये जो महारानी है भालू अपी, उसके इंस्ट्रक्शन को ये सब लोगों फॉलो करना है। ऐसा है भालू अपी का। अगर भालू अपी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा तो भालू अपी को बहुत चिढ़ मचती है, और ऐसा करके वो उन लोगों को रियलाइज़ करवा रही थी कि तुम लोग यहाँ पे आए हो ना, यहाँ पे लाने का पर्पस है घर का काम, तो घर का काम किया करो। तुम लोग घर का काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अपने फ़ायदे के लिए अपनी मासी को, उसके बच्चे को, अब वो छोटी बच्ची को, सबको यूज़ करती हो, ऊपर से ताने कस रही हो कि शर्म की बात है। शर्म की बात तो है ही ना, तुम भी तो है 34 साल की, किसी काम की नहीं हो क्या? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तुम डेकोरेशन का पीस हो गया कोई, जो तुम कुछ नहीं करोगी? हाँ, मतलब कोस रही है तीनों बच्चों को, इसको शर्म नहीं रहती भर की भी कि मैं खुद कर लूँ कोसे बिना। और पोछ भी रही है ना, तो जो ऑर्डर दे करके जाओ टिश्यू लेकर आओ तब मैं पोछूंगी, वो कैमरा ऑन करके। हाँ, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। मतलब ऑन कैमरा तुम शेयर कर रही हो उन सबको। मतलब शर्म की बात है कि खुद दिन भर जो है दोपहर में उठती है, फ्रेंड्स करती रहती है, कैमरा लेकर घूमती रहती है, और घर के बेसिक कामों में हेल्प नहीं करती है, और उस बेसिक कामों के लिए जो है उन सबको कोस रही है कि तो मतलब शर्म की बात है। हाँ, शर्म की बात तो है ना, तू भी तो रहती है वहाँ पे। हाँ, खाली सांड की तरह भटक नहीं रहता है तुम्हें टुनटुन मौसी। हाँ, और भोपाल एक्सप्रेस आ चुकी है। अब देखो भोपाली लोगों को ना, स्पेशली वो और स्वीट खाला है ना, जो मैडम की मेले में बिछड़ी हुई बहन, ही हा 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 हा, कुछ भी बात होगी ना, इतनी इरिटेटिंग है ना उनकी हंसी भी। कोई कुछ भी बोले ना, अगर कोई इसको ये भी बोला है कि भाई मुझे चोट लगी, कितनी, कहाँ चोट लगी, ऐसे करेंगे। मतलब मैडम से भी ज़्यादा हंसती है वो ओवर स्वीट खाला। तो ओवर स्वीट खाला का ईद में माल लपेटना रह गया है, तो ईद वाला माल लपेटना पड़ेगा ना, इस वजह से आई है। देखना बर्तन वर्तन टूट वूट सब लपेट कर निकल लेगी। मतलब देखो ये लोग तो जो है, ये पिज्ज़ा नान, ये लोग तो ब्लॉग में फीचर भी हुए और उन्होंने 3 साल गए हैं उनके ब्लॉग के पीछे, ठीक है। तो उनको अगर कुछ दिला भी रही है तो ठीक है, लेकिन ये जो बाजा खला है वो बहुत शानी है ना। तो वो अपनी बच्ची को यहाँ पे रखती है क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि इन लोगों की तरह वो हो जाएगी एकदम, उसकी हैबिट्स ख़राब हो जाएगी, वजन बढ़ जाएगा, तो भाई वो अपनी बेटी को इन सबसे दूर ही रखती है। प्लस जो है ऐसे मौक़ों को छोड़ती नहीं है, आती है, सामान लपेटती है और निकल लेती है। तो बाजा खाला सबसे शानी है भाई, इन सब में सबसे ज़्यादा कोई शानी और चतुर है तो ये बाजा खाला। मतलब हंसते हंसते सारा सामान लपेट लेती है। और हाँ, जो शर्मिली जी है उनकी सर्जरी हुई थी, ठीक है, सर्जरी हुई थी, लेकिन फिर भी रात के 12 बजे तक जगाई थी भालू अपी बर्थडे ब्रिंगिंग के नाम पर। और हाँ, उसमें भी भालू अपी ये बोल रही थी कि सबको जो है रेडी होना पड़ेगा, और सबको जो है रेडी होना पड़ेगा क्योंकि अम्मी चाहती, अम्मी कोई नहीं चाहती थी, तुम ना जानबूझ के सबको रेडी कराया ताकि तुम्हारे व्लॉग में ये सब अच्छा दिखे। नौटंकी कहीं की। मतलब इसके व्लॉग बनाने का, बाप रे, दुनिया चाहे जितनी परेशान हो जाए, दुनिया क्या, इसके घर वाले, दुनिया को क्या ही लेना देना, इसके घर वाले चाहे परेशान हो जाए, चाहे वो जब सोए जब उठे, कुछ लेना देना नहीं, इसका व्लॉग बनना चाहिए। मतलब बर्थडे ब्रिंगिंग के नाम पे उसने उस बच्चों को आधी रात तक जगाया था, ठीक है, मान लो 2-3 बज गए होंगे, और जब वो ओवर स्वीट खाला आती है, भोपाली परिवार आता है पूरा, तब जो है वो 7-8 बजे उस सबको जगा भी देती है। क्यों? क्योंकि इसको व्लॉग में रिएक्शन लेना रहता है सबका कि कैसा लगा कैसे नहीं लगा। शर्म कर बेशरम औरत। इतना क्या कंटेंट की भूख है? वैसे भी तुम्हारा व्लॉग बन जाएगा अच्छा खासा बड़ा, तो क्या ऐसी भूख है जो सबको परेशान करती रहती है रिएक्शन लेने के लिए? मतलब ये तो इन पागलों का अलग ही चलता है, रिएक्शन लेना। और कैसा बना है, इसका भाई भाभी का वही चलता है, कैसा बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बड़ा पसंद है। और इसका यही रहता है, हाँ ठीक है ना, देखो आ गई, कपड़े कैसे हमने दिले, बहुत अच्छे। तो इसका ये चलता रहता है। भाई रिएक्शन नहीं लोगे तो क्या होगा? किसी के ऊपर रहम खाओ भाई। तुम्हारे ब्लॉग के चक्कर में उसकी शेड्यूल के ऐसी तैसी हो रही। अच्छा, इस सब में ये कैसे भूल सकती हूँ कि वो जो दोनों बच्चियाँ हैं, यानी कि पिज्ज़ा और लहर, दोनों सिर्फ चटाई बिछा कर सो रही थी। सोचो, चटाई ही थी, ठीक है, बेडशीट कुछ नहीं, ना मैट्रेस ना कुछ नहीं, चटाई बिछा कर सो रही थी, एक खाली पिल्लो दिया गया था। सोचो 5 BHK प्लस भालू का 3 BHK और ये भी है, टोटल 10 BHK है। लेकिन अब तो पूरा भोपाली परिवार भी आया है। सब लोग ना रेलवे पे कैसे सोते, प्लेटफॉर्म पे, वैसे सोएंगे, क्योंकि ना तो मैडम के 5 BHK में किसी को जगह है,
ना भालू अप्पी के जहाँ मैं किसी को जगह देगी भालू अप्पी, क्योंकि भालू अप्पी फ्रेंड्स हमें तो डॉक्टर ने बोला है कि बातें कुछ ज़्यादा करोगे तभी जो है परिणाम आएगा। तो फ्रेंड्सू बातें करनी रहती रोज़, तो प्राइवेसी तो होती है ना फ्रेंड्सू, कैसे हम सबको जगह दें। लेकिन फिर भी फ्रेंड्सू हमारे दिल में बहुत जगह है सबके लिए। और फ्रेंड्सू हम अगले व्लॉग में जो है एक्सक्यूज़ देंगे कि अम्मी के साथ ही सबको रहना रहता है कि घर में, इसलिए सब यहाँ पे रहते हैं। और पिज्ज़ा को तो नीचे ही सोना पसंद रहता है, मैट्रेस नहीं अच्छी लगती इसलिए पिज्ज़ा नीचे सो रही थी फ्रेंड्सू। अब इसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन फ्रेंड्स हमने कभी ये नहीं बोला कि हम जो है कार में सो जाएंगे, डिक्की में सो जाएंगे। अब जिसने बोला उसको भी तो सुनाओ कि 5 BHK का जो है कबूतर खाना आशियाना है, तो भी वहाँ पे जगह नहीं मिलती। तो हम तो अभी बच्चे हैं फ्रेंड्स, तो आप उनको भी सुनाओ ना, उन्होंने बोला था बड़ा बड़ा अगर मेरे अम्मा के लिए, अम्मी के लिए जगह नहीं हो तो मैं कार की डिक्की में सो जाऊंगी, लेकिन उनको घर में सोने दूंगी। तो फ्रेंड्स आप उनको क्यों नहीं बोलते हो? हमने तो ऐसे डायलॉग बाजी कभी नहीं की है। ओके टाटू। अच्छा सोचो, जनाब के पास 3 गाड़ियां हैं, होगी 70-80 लाख की, ठीक है। भालू की गाड़ी है वो है लगभग 48 लाख की, और महीने का वो अच्छा खासा कमाती है, ठीक है। मान लो 35-40 कहीं नहीं गए, इतना कमाती है वो। और भाई भाभी का तो उससे भी ज़्यादा होगा दोनों का, है ना। लेकिन भालू से ज़्यादा नहीं कमाते भाई। अगर एडसेंस की मैं बात करूँ, या तो जो उसको प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट मिलता है, ये सब मिला जुला कर अगर जनाब और मैडम दोनों जितना कमाते हैं ना, उतना भालू कमा लेती है। तो भालू अप्पी के पास भी इतना है, जनाब के पास भी इतना है, मैडम के पास भी इतना है, लेकिन फिर भी इनके भाई रहने का तरीका देख लो। मैडम की हालत देख लो, मैडम ना खुद कंघी करती है, घर पे अगर खाना खाएंगे तो डाइनिंग टेबल है फिर भी बेड पे चिढ़ के खाएंगे, और एक आरओ नहीं लगा सकते। पानी जो है बिस्लेरी का पीते, बिस्लेरी का पीना ना शर्मिली जी के यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, ना उनके वहाँ पे आरओ है, ना घर पे प्रॉपर बेड है। अगर कोई आएंगे रिलेटिव या गेस्ट तो एकदम पटरी की तरह सोएंगे, पटरी पे जैसे लोग सोते हैं ना रेलवे पे, जो मुंबई में होंगे पता होगा, प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, पटरी पे तो नहीं, सॉरी प्लेटफॉर्म जो रहता है ना वहाँ पे सोते हैं एकदम, जिसको जगह नहीं मिलती कहीं पे, यहाँ पे तो हर एक फुटपाथ पे सोने के भी पैसे लगते हैं, तो प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं लोग। तो उस तरीके का लगता है पूरा, जब ये मौदहा मंडली और ये भोपाली लोग पूरे इकट्ठा होते हैं तब। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी, और हम साथ साथ है वाला परिवार है, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करिए, बड़ों का ये करिए, फलाना करिए, ढिमकाना करिए, वो अपने घर में जगह नहीं देते होंगे कि आओ सो जाओ भाई, हॉल खाली पड़ा है, हॉल में सो जाओ, सो जाओ, अच्छे से गद्दे बिछा दो, या तो है ना वो सोफ़ा कम बेड ही ले लो, जिससे जो है पूरा आप खोल कर उसमें सब सो सकते हैं आराम से 4 जने। लेकिन नहीं भाई, ये लोग ऐसे हैं कि खाली बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे, वक्त आता है तब सब पता चल जाता है, और फिर जो है आ जाते हैं, ये है हमारा लेवल, ये है हमारा लेवल। हाँ तुम्हारा लेवल देखा, अतिथि देवो भव होता है, तुम्हारे यहाँ पे अतिथि तो कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, देख रहा है, हम तुम्हारा लेवल दिख रहा है। अब देखो दुनिया इधर की उधर उधर, लेकिन जनाब मानने से रहे। गुटका भाई को अकेले ही नमाज पढ़ने जाना पड़ता है जनाब और छोटे जनाब जो है मर्सिडीज में बैठ कर जाते हैं, गुटका भाई को अकेले जाता है। फ्रेंड बहुत गर्मी लग रही है साले साहब नहीं लेकर जाते क्या साथ में तुम्हें? हाँ। और भालू अप्पी का जो है वापस से भाई अभी योगा शुरू हो गया, और ट्रेडमिल पे वॉक भी कर रही है। फ्रेंड्स हम ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे थे तो गुटकों में ताड़ते रहते। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी मोहब्बत है, हमें तो अपनी मोहब्बत जतानी भी नहीं पड़ती, बतानी भी नहीं पड़ती कुछ लोगों की तरह करके। फ्रेंड्सू देखा, ये होता है प्यार फ्रेंड्सू, बाकी तो सब दिखा होता है। ओके टाटू, जिसको लगे वो लगे, हमें व्लॉग नहीं बनाने देते तो हम ताना नहीं मारेंगे क्या? आपने देखा नहीं फ्रेंड्सू, हमें कहीं पे भी ब्लॉग नहीं बनाने को मिला है। अब JW मेरिट में जाएंगे वहाँ पे भी हमें मौका नहीं मिलेगा। बहुत तकलीफ होती है जब आप चालू हो, जब आप नालायक हो और कोई आपसे भी बड़ा चालू और नालायक आपको मिल जाए, बहुत तकलीफ होती है फ्रेंड्सू ये सब देख कर। लेकिन क्या ही करे, अब भाई जो है वो तो मम्मी भी हमें डांटती है, कुछ बोलते हैं तो भी कि हमारा राजा बेटा है उसको कुछ मत बोलो, तो क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्सू। मम्मी के आगे कोई बोल सकता है क्या? शर्मिली सुटारा। अच्छा ये भालू अप्पी की अमीरी क्या उसी बात से आपको आ जाना चाहिए, ये इतनी अमीर हो गई है कि अब ये जो सब्जी है ना वो सब्जी वालों से नहीं लेती हो, सब्जी लेने के लिए स्पेशल जियो मच जाती है, क्योंकि भालू अप्पी ने खूब सेविंग भी कर लिया। अब पैसे उड़ाए तो उड़ाए कहा, तो ऐसा करती रहती भालू अप्पी। अब जो है अमीरी दिखाएगी भाई, सेविंग भी हो गई, अब तो शायद यूट्यूब बैन भी हो जाए तो अभी भालू अप्पी का तो भाई हो गया है। अभी जहाँ भालू अप्पी ने अपना बंदोबस्त कर लिया है, ऐसा है, सेविंग भी अच्छी खासी कर ली है और सब कुछ बना, एसेट्स भी बना लिया, तो भालू अप्पी अब अंधी शॉपिंग करेगी, अंधा खर्चा करेगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है भालू अप्पी और गुटका किंग आते हैं जब मॉल से, तो भालू अप्पी बैठे बैठे थक गई थी। सोचो कार में बैठ कर गई थी, फिर भी फ्रेंड तो कान लग गई है, और गुटका भूखा, जैसे गुटका का तो हमेशा कहे फ्रेंड मुझे लगी भूख, कुछ काम भी कर ले। फ्रेंड्स ऐसा मत बोलिए, काम तो करते हैं, आपने देखा नहीं हमने अपने ड्राइवर को टाटू कर दिए तो हमने गुटकू को ही जॉब दे दी है, तो फ्रेंड्स हमारे ड्राइवर को ऐसा मत बोला करिए, वो काम करते हैं ना ड्राइविंग का,
क्यों ऐसा बोलते हो टाटू? और कहती है कि फ्रेंड्स आज अम्मी का बर्थडे भी था और ऊपर से जो है हमें लेट भी हो गया था, तो हमने जो है घर से ही बिरयानी बनवा कर मंगा ली है हेल्दी वाली। मतलब इसके मतलब ये है कि घर पे जो भी खाना बनेगा हेल्दी रहेगा। घर पे तो पानी में क्योंकि बनता है। और बिरयानी चलो ठीक है, उसमें कम ऑयल पड़ेगा जो भी है, लेकिन शर्मिली जी ने बिरयानी कैसे खाई होगी भाई? वो जो चावल होते हैं, वो जो बासमती राइस होते हैं, वो पचने में बहुत टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट होने में, है ना। प्लस वो उसमें जो भी डला होगा, चिकन मटन जो भी है, वो भी हैवी होता है ना, डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी। तो वो शर्मिली जी जो है डाइजेस्ट कैसे कर पाएगी? उसका तो जो सर्जरी हुआ है। और ये भालू इस बात का भी ध्यान नहीं रख रही। इसके भाई ने ना उसको बोला था कि मम्मी के डाइट का ध्यान रखना, लेकिन भालू भाई को ठेंगा दिखा रही है कि भाई करूँगी तो अपने मर्जी की, है ना। तो भालू अपी ने बिरयानी बनवा ली और उसमें इतना सारा आर्टिफिशियल फूड कलर लगा हुआ है, तो भी वो हेल्दी बिरयानी है भालू अपी को अकॉर्डिंग। वाह भालू अपी, वाह तुम्हारा लॉजिक। और भालू अपी जो है अपनी खाला को ऐसा बता रही थी कि मैं जो हूँ ब्रोकोली सूप बनाऊंगी, लेकिन तुम सबको भी थोड़ा थोड़ा दूंगी, ठीक है। वाह दानवीर हो तो भालू अपी जैसी हो, वरना कोई ना हो। मतलब इन लोगों के यहाँ पे अगर कुछ बनता है तो सिर्फ एक जने के लिए बनता है क्या? और दूसरों को अगर कुछ दोगे तो एहसान कर दोगे कि भाई तुम लोगों को भी दूंगा। वाह वाह। और ना इसके सब्सक्राइबर कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे पता है? वाह डब्बा दी का दिल बहुत बड़ा है, आपका दिल जैसा बहन हो तो डब्बा दी जैसी हो। मतलब उनके लॉजिक सुनकर ना आपको आप बेहोश हो जाओगे। किसी ने कमेंट किया था कि लहर जो है वो गुटके जैसी दिखती है, तो लहर शायद गुटके की पहली शादी से बेटी हुई है वो है, और ये जो है इसको इसलिए लाई है ताकि किसी को पता ना चले, और सबको बोल रही मामा की लड़की। सोचो कैसा इनका लेवल है कि मुझे इतनी हंसी आ रही कि भाई कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है और इतना बददिमाग कैसे हो सकता है जो इतने बड़ी बातें लिख रहे हैं, और वो भी बिना सिर बिना पैर वाली गुटके की बेटी बना दिया। और ऐसा भी लिखा था क्योंकि इसको बच्चे नहीं हो रहे तो इसको गोद ले लिया। मतलब कुछ भी। लेकिन जैसी भालू अपी वैसे उनके सब्सक्राइबर है ना। भालू अपी का भी ऊपर का महला खाली, उनका भी ऊपर का महला खाली। और देखा शर्मिली जी को, शर्मिली जी बोल रही थी कि हम दुआ देंगे, तुम हमें जो है हमें तुमसे गिफ्ट चाहिए। तो भालू ने उसको खाली पर जो है पर जो बंटवा दिया था, तो शर्मिली जी ने उसको टापली मार दी बहुत वो हो करके। और जैसे ही भालू ने उसको बैग देना शुरू कर दिया, चुम्मी चाटी करने लगी। शर्मिली जी भी बड़ी है भाई, बहुत आगे पहुंची हुई चीज़ है शर्मिली। और पिज्ज़ा, बाप रे, पिज्ज़ा ने वापस से वही शुरू कर दिया। मतलब वो कूड़ा जमा करके करेगी क्या? वो जो बैग रहते हैं ना, जो जिसमें आते हैं, वो जो थैली रहती है, कैरी बैग रहती है, वो कैरी बैग उसको चाहिए रहती है। ये तो मैं ले लूँगी, मुझे चाहिए मैं ले लूँगी। अरे भाई क्या करोगी ऐसा कचरा जमा करके? कूड़ा कचरेगा। और इतनी घाई है उसको, अभी शर्मिली निकाल रहे हैं, लाओ 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 मैं कर दूँगी। अरे भाई क्या करोगी? धीरे धीरे ले लेना, कोई नहीं लेके जाने वाला। मतलब पता नहीं ये कूड़ा कचरा जमा करके करती क्या है। जब भी मैं देखती हूँ ना, कुछ भी आता है, मुझे चाहिए, मुझे ये बटवा चाहिए, मुझे ये थैली चाहिए, मुझे ये पर्स चाहिए। भाई कहाँ जमा करती है? इसीलिए मुझे लग रहा है जगह नहीं बच रही है घर में, क्योंकि भालू का इतना सामान, शर्मिली जी के इतने सूट, और ऊपर से ये कूड़ा कचरा। भाई ले लेना धीरे से। कुछ तो मतलब बेसिक मैनर्स होने चाहिए, जो कि ना को भालू में है ना ही किसी में ही। अब किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन हाँ खाली ये जो भालू जानबूझकर उसको क्रिटिसाइज़ करवाती है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अभी बच्ची है। मतलब 19 साल की तो है, उतना थोड़ी उसको कुछ सही गलत की समझ है। लेकिन भालू को तो है ना, तो भालू ये सब जानबूझ के कराती है। हाँ एक और बात, कोई मुझे पूछ रहा था कि शर्मिली जी का क्या है। देखो शर्मिली जी की जो है ना एज हो चुकी है, और शर्मिली जी चाहे खाला है चाहे पिज्ज़ा नान है, कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। उनको यही है कि उनको सूट वूट मिलता है, तो मेन कैरेक्टर वो नहीं है। मेन कैरेक्टर है जनाब चिपिका और भालू अपी, ठीक है। तो ये तीनों का ठीक है कि भाई कुछ भी है, क्योंकि वो लोग अपलोडर है, वो लोगों को जो है बेनिफिट हो रहा है, उनको ब्रांड्स मिल रहे हैं, उनका जो भी है भाई कंटेंट जा रहा है, तो वो लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। ये लोग तो सब साइड कैरेक्टर है, तो इन लोगों के बारे में ये सब बोलना, और प्लस वो अभी एजड भी है, तो उनके पास रिलेशनशिप को खुरेदना वो सही नहीं लगता मुझे, है ना। बाकी देखो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे नहीं सही लगता है, ठीक है। क्योंकि उनकी अब एज भी हो चुकी है, अब उनका टाइम थोड़ी है कि भाई तुम्हारा ये था वो था, ये कौन करे। भालू या तो जनाब या तो मैडम है, वो प्रॉब्लमेटिक है भी। ये शर्मिली जी भी है, उन्होंने भी गलत बहुत कुछ किया, लेकिन उस बात के लिए कोसा जाए, ठीक है। रिलेशनशिप बुढ़ापे में कौन ये करेगा भाई, एक बुढ़ी औरत पे कौन ये सब लगाएगा, इसका ये था वो था। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।